नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज हम बताने वाले हैं आपको कि गज केसरी योग कुंडली के अंदर कैसे बनता है और किस प्रकार बनता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मित्रों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है। गज केसरी योग बनता है मित्रों गुरु और चंद्रमा की युक्ति से गज केसरी योग बनता है। और अगर जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि गज केसरी योग के जो अमल करना है किस प्रकार से और किस प्रकार से हम आपको बताएंगे, वो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गज केसरी योग के लगन भाव की। अगर लगन में गुरु और चंद्रमा बैठे हो तो हमें क्या प्राप्त होता है और किस प्रकार से हमें लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। और गज केसरी योग बनता है तो कई स्थानों में अगर गुरु और चंद्रमा बैठते हैं तो खराब योग भी बनता है मित्रों, यानी कि खराब ग्रह भी होते हैं इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले लगन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगन में अगर गुरु और चंद्रमा बैठे हैं मित्रों तो पहले और चौथे भाव के अंदर, सातवें भाव में और 10वें भाव में ये गज और मित्रों ये गज केसरी योग के जो केंद्र के भाव हैं वो पहला, चौथा, सातवां और 10वां कहलाता है। उसके बाद में पहला, पांचवा और 9वां भाव है वो मध्य यानी कि बीच के भाव कहलाते हैं मित्रों। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे की जानकारी आपको देते हैं। वीडियो पे बने रहें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हम आपको बताएंगे कि पहले, चौथे और 7वें और 10वें और 9वें भाव में अगर गुरु चंद्रमा हो तो किस प्रकार के हमें जप या दान करने चाहिए मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों बिना किसी देरी के। अगर पहले, पांचवें, अगर 9वें में अगर गुरु और चंद्रमा बैठे होते हैं तो गज केसरी योग तो बनता है मित्रों, लेकिन ये नुकसानदायक होता है। इससे फ़ायदा नहीं होता है, इससे नुकसान होता है मित्रों। तो चलिए अभी आगे की आपको जानकारी। तो चलिए अभी हम जानकारी शुरू करते हैं। गुरु से चंद्रमा 10वें भाव में हो तो व्यक्ति का जो है गज केसरी योग बनता है मित्रों, यानी कि 10वां भाव है जो कर्म भाव है व्यक्ति का। अगर कोई भी कर्म करता है या कोई भी कार्य करता है तो उसमें निश्चित ही फायदा होता है मित्रों। उसके बाद चलते हैं और मित्रों आपको बता दें कि गज केसरी जो योग है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है व्यक्ति को। धन संपदा में फ़ायदा होता है और आर्थिक लाभ भी होता है, जिससे फ़ायदा बहुत होता है। अब आपके बात करते हैं गुरु और चंद्रमा के बारे में दोबारा से। गुरु अगर चौथे भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में हो और चंद्रमा चौथे भाव में और दूसरे भाव में और 9वें भाव में हो और 12वें भाव में हो तो मित्रों यह जो है बहुत ही
घातक सिद्ध होता है, यानी कि खतरनाक साबित होता है मित्रों, जिससे व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है और व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ रहता है और व्यक्ति का कार्य है जो सफल नहीं हो पाता है। आगे की जानकारी हम आपको देंगे और उसके बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से गुरु अगर सारी आपको कौन से भाव में रहते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, और इनका उपाय भी आपको लास्ट में हम ज़रूर बताएंगे। उसके बाद में जो है हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ये मैंने आपको बताया कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें, पहले 5वें और 9वें के अंदर गुरु अगर बैठे हैं तो गज केसरी योग बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में गुरु चौथे, 9वें, 12वें और चंद्रमा चौथे, दूसरे, 9वें, 12वें में बैठा हो तो ये नुकसानदायक है, ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद के अंदर युक्ति हम जान लेते हैं, किस प्रकार से युक्ति अगर होती है तो उसमें हमें क्या फल मिलता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा मित्रों। तो चलिए अभी आगे की जानकारी हम शुरू करते हैं मित्रों। तो आगे की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि गुरु अगर कौन से भाव में हो तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और गज केसरी योग के बारे में हम अमल कर रहे हैं। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं, और फिर से हमने जो है अपना जो है निर्णय लेकर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद है और किस प्रकार से ये रहता है। उसके बाद के अंदर मित्रों आ जाता है गुरु अगर सीधे भाव में जाने तो अधिकार, सम्मान, शत्रुता, तीव्रता, प्रभावी, प्रसिद्धि, जितेंद्र, सत्यवादी, अधिकारी, भूपति, क्षमावान, लक्ष्मीपति और साहूकार, ये गज केसरी योग के जो है लक्षण हैं, यानी कि गज केसरी योग में इसमें फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ें मिलती हैं जो मैंने आपको पूर्व में भी बता दी है। उसके बाद के अंदर हम जो है इसके बारे में तो हमने चर्चा की है, उसके साथ साथ हम आपको जो है आगे की भी जानकारी जो है सुलभ और सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जो है इस वीडियो को देखने से कुछ आसानी यानी ग्रहों के बारे में पता चला हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करते चलिएगा और कमेंट करते चलिएगा और सब्सक्राइब करते चलिएगा मित्रों। उसके बाद में देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि प्रसिद्धि है, जितेंद्र है, सत्यवादी है, अधिकारी है, भूपति है, क्षमावान है और लक्ष्मीपति है, साहूकार है, अधिकार है, सम्मान है, शत्रुहंता है, तीव्र बुद्धि है, क्योंकि गज केसरी यानी कि गज का मतलब हो गया मित्रों हाथी, और हाथी का जो दिमाग होता है यानी कि हाथी का जो सर होता है उतना ही बड़ा दिमाग होता है जैसे हमारे श्री गणेश जी महाराज और जो हैं बुद्धि के दाता हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ता है और व्यक्ति सम्मान पाता है, इससे धन का और लक्ष्मी का और साथ में जो है पदोन्नति का भी योग ये गज केसरी योग जो है बनाता है मित्रों। उसके बाद में हम जो है किसी को पैसा देते हैं, वो पैसा नहीं आता है, उसका भी योग बनता है, वो पैसा भी आता है रुका हुआ। और उद्योगपति का जो है उद्योगपति यानी कि उद्योग यानी कि बिजनेस में भी ये कामयाब बनाता है मित्रों। अब चलिए वापसी ऊपर चलते हैं और ऊपर के जो है
उसके बारे में भी हम बताएंगे कि ऊपर के जो स्थान है कौन से स्थान में और कौन से स्थान में बैठे हों गुरु और चंद्रमा, तो क्या उपाय करने चाहिए और ये शुभ होते हैं या नहीं होते, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानकारी के लिए हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से क्या उपाय करना चाहिए अगर खराब बैठे हों तो ये ग्रह, और किस प्रकार से हम दान और सहयोग करते हैं। ये देखिए 10वें और 7वें और पहले भाव में, 10वें और 7वें पहले में, यानी कि 7वें और 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो शुभ कारक माने गए हैं। ठीक है। उसके बाद में पहला यानी कि लगन भाव, उसके बाद में 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे होते हैं तो भी ये नुकसानदायक माने गए हैं। उसके बाद में 8वां और उसके बाद में जो है चौथे भाव में और 8वें भाव में जो है चंद्रमा शुभ माने गए हैं मित्रों। और अगर उस 7वें और पहले और 10वें और चौथे भाव में अगर हों तो दान या जप करवाने चाहिए। और साथ में उसके बाद के अंदर मित्रों दान जप करवा के दशांश हवन भी करवाना चाहिए, ताकि घर के अंदर और जो भी आपके ग्रह खराब चल रहे हैं उसका भी निवारण हो सके। उसके बाद के अंदर मित्रों जो है भोजन करना चाहिए, निमंत्रण करवा के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, और दशांश हवन के लिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद के अंदर देखिए 7वें में अगर चंद्रमा और गुरु हो और दशा चल रही हो तो उसमें भी हमें जो है उपाय करना चाहिए, वो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद के अंदर मित्रों जो है रुद्राक्ष है जो धारण करना चाहिए अगर व्यक्ति को, अगर 7वें भाव के अंदर गुरु और चंद्रमा हो और 8वें और 10वें भाव में, और उसमें 8 मुखी और 10 मुखी 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद देखिए नव मूर्ति यानी कि पंचमुखी, यानी कि पंचमुखी भी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, जिससे आपके जो घर में और शरीर की रक्षा हो सके और आपको जो है पुण्य फल है जो प्राप्त हो सके। और उसके बाद के अंदर मित्रों जो है आगे जो है मैंने आपको बताया है। तो ये आपको वीडियो है जो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहले चौथे और 7वें और 10वें, सॉरी 7वें नहीं 10वें, पहले चौथे और 10वें भाव में 5, 9, 5वें और 9वें भाव में, उसके बाद में जो है इन स्थानों पे अगर होता है मोती या पुखराज धारण करना चाहिए। उसके बाद के अंदर जो है 5 सवा 5 रति होना चाहिए। और या फिर सवा 7 रति होना चाहिए। मोती या पुखराज धारण करें। साथ के अंदर जो है आपको मैंने ये डिटेल सारी बताई है, और डिटेल के अनुसार जो हमने जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि किस किस प्रकार से क्या क्या करने से और क्या नहीं करने से हमें जो है लाभ मिलता है और गज केसरी योग में बनता है। और गज केसरी योग के अंदर
किस प्रकार से जो है हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो भी मैंने आपको बताया, और कौन सी स्थान पे होने पर क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये सारे जो है गज केसरी योग के ऊपर हमने अमल किया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।